बीजेपी ने 2021 में जिन चुनाव की प्लानिंग कर ली थी, एक्सपर्ट बोले एनडीए से ज्यादा तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दलित चेहरा होगा अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद प्रशांत किशोर अचानक टीवी पर आते हैं, घोषणा करते हैं कि अब वे राजनीतिक रणनीतिकार का अपना काम छोड़ रहे हैं। उनकी कंपनी आईपीएससी को उनकी टीम के मेंबर देखेंगे, वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हैं। प्रशांत किशोर दिल्ली के 10 जनपद पहुंचते हैं, इसके साथ ही शुरू हो जाती है अलग अलग चर्चाएं। कहीं उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने तो कहीं कांग्रेस की रिवाइवल कराने की बात सामने आती है। 25 अप्रैल तक ये साफ हो गया कि प्रशांत किशोर का आइडिया ना तो कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार है और ना ही कांग्रेस का ऑफर प्रशांत किशोर को स्वीकार है। ये 3 तारीख बिहार में गठित हो रही नई पार्टी जनसुराज के बनने की यात्रा का अहम पड़ाव है। यही वो घटनाक्रम है जहां से इनके बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के 7 राज्यों के नेता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर आज बुधवार आधिकारिक रूप से अपने संगठन जनसुराज की घोषणा करेंगे। वहीं स्पेशल रिपोर्ट में जाने कि कैसे कांग्रेस ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार में 2 साल के भीतर 1 करोड़ सदस्यों वाली अपनी पार्टी को खड़ा किया। पार्टी में कांग्रेस जैसे नियम क्यों रखेंगे? बिहार में कांग्रेस को जिंदा करना चाहते थे पीके। दरअसल प्रशांत किशोर अपना संगठन खड़ा करने के बजाय सियासत में शिकस्त खा रही कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करना चाहते थे। कांग्रेस से उन्हें इस बात का प्रपोजल भी मिला। मंथन की एक लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने की पूरी प्लानिंग भी बनाई। लगभग 1 सप्ताह तक उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन भी दिया। अब बारी थी इस नीति को कांग्रेस के भीतर लागू करने की। इसके लिए वे कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी से फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को ये रास नहीं आया। पार्टी के नेता उन्हें दायरे में बांधना चाहते थे। यही बात प्रशांत किशोर को दिल पर लग गई। वे वापस बिहार आए और 2 साल के भीतर अपना एक संगठन खड़ा कर दिया। पुरानी कांग्रेस की व्यवस्था फिर से शुरू करना चाहते हैं। वहीं दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर कांग्रेस उनके प्रपोजल को स्वीकार भी कर लेती तो वे यही कर रहे होते जो आज कर रहे हैं। फर्क बस इतना होता है कि तब कांग्रेस के बैनर तले ये काम कर रहे होते, आज अपना संगठन खड़ा करके ये काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि आजादी से पहले कांग्रेस में क्षमता और योग्यता के आधार पर लोगों को काम करने का मौका दिया जाता था। जो लोग कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके परिवार और जाति की पार्टी कांग्रेस नहीं थी, वो एक सामूहिक प्रयास था। इसी से प्रेरित होकर मेरी परिकल्पना बिहार में कैसी पार्टी बनाने का है जिसे लोग बनाएं, लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। यहाँ हर साल नया प्रेसिडेंट होगा, हर साल की बैठक में अगले साल भर के मुद्दों का चयन किया जाएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब 100 से 150 साल पहले ये लागू हो सकता है तो आज इस विचार को लागू करना क्यों संभव नहीं है।